इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट कर चुके हैं, और अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स। एक शीट के हम कर चुके हैं, अब हमारे पास दो शीट हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी देखिए एक बार, डायग्राम बना रहे हैं पहले। देखिए ये दो शीट हैं, थिन है, यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, और इनफाइनाइट शीट है बहुत बड़ी, पैरेलल रखी है एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे, एक को शीट ए कह दिया, एक को बी कह दिया, चार्ज दोनों पे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट। शीट ए की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 ली है और शीट बी की सिग्मा 2, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो अलग अलग है। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 दिखा के रखा हमने। यहाँ पर चार्ज जो है क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ थोड़ा सा जो है सेपरेशन ज्यादा है, यानी चार्ज डेंसिटी यहाँ कम है। अब हम सीधा रिजल्ट यूज यहाँ पर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो हमने एक शीट का किया है। एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले वाले टॉपिक में हम कर चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, ये दो शीट ऐसे रखी हैं, देयर विल बी 3 रीजंस, फर्स्ट रीजन, सेकंड एंड थर्ड। वो 3 क्षेत्र होंगे, 3 जगह होंगी। एक तो ये जो शीट ए है इससे इधर, शीट बी है उससे उधर, और एक गैप इन दोनों के बीच का। तो 3 जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अगर पॉइंट हमारा यहां है रीजन 1 में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस शीट की, देखिए पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी इसकी, पॉजिटिव चार्ज से अपोजिट में होती है इस डायरेक्शन में, और इस शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको E1 कह दें, EA कह दें, आपकी मर्जी है, E1 मैं कह रहा हूं। शीट बी, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ही होगी, E2, E1 और E2। अगर पॉइंट है यहां, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, ठीक है, E1 E2। इसमें भी दोनों ऐसे ही होंगी अपोजिट शीट से, वैसे दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर पॉइंट लेते हैं इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में, तो ये शीट, ध्यान से देखिए ये शीट यहां है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी इधर होगी। There are 2 sheets A and B of charge density sigma 1 and sigma 2. E1 is the electric field intensity due to sheet A. E2 electric field intensity due to sheet B,
and E1 will be sigma 1 upon 2 epsilon naught, E2 will be sigma 2 upon 2 epsilon naught using the result of thin uniformly charged sheet. ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1, जो पहला रीजन ये हमें लिया जगह लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से देखें तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है और जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाते हैं, तो नेट इंटेंसिटी जो होगी रीजन 1 की वो होगी E1 प्लस E2, एक है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितनी हो जाएगी सिग्मा, सॉरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। और डायरेक्शन देखें तो दोनों की एक ही तरफ है, बी से ए की तरफ, डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम बी टू ए, उधर, ठीक है। इन रीजन सेकंड रीजन में इसमें देखिए दो वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्शन होगी दोनों की, बड़े में से छोटे को घटाएंगे हम, ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, E1 की या E2 की, तो यहां हम बता चुके हैं सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, सो E1 ग्रेटर देन E2, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर रीजन सेकंड विल बी sigma 1 upon 2 epsilon naught minus sigma 2 upon 2 epsilon naught and 1/2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2। डायरेक्शन वही होगी जो E1 की होगी, क्योंकि जो बड़े की होती है वही, तो A to B डायरेक्शन इज फ्रॉम A to B as that of E1, जो E1 की है, ठीक है। फॉर रीजन या इन रीजन थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E थर्ड इज इक्वल टू, फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2 दैट इज वही रिजल्ट 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, बट ये जो रिजल्ट आया था ये दोनों ऐड हो गए, इधर थे, इसमें भी दोनों ऐड हो रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ये B to A था, ये A to B है, फ्रॉम A to B इस तरफ डायरेक्शन। ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट जब एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं और डिफरेंट चार्ज डेंसिटी हैं। इसका एक स्पेशल केस दे लेते हैं हम, स्पेशल केस में क्या ले लेते हैं हम, ये मान लेते हैं इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा, मतलब दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है बट अपोजिट, दैट मीन्स इसके ऊपर भी उतना ही चार्ज है, उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी उसी प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन नेगेटिव है, चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट है, तो यही रिजल्ट क्या होंगे, देन फर्स्ट रीजन के लिए इसमें पुट कर रहे हैं हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा 0, सेकंड के लिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 की जगह सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस,
2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट, वही सिग्मा माइनस सिग्मा, अगेन 0। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल बिटवीन द शीट्स होगी, साइड्स में 0, और बीच में कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये केस एक तो हमें स्पेशल केस में किया, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और बिल्कुल अलग से भी हम आपको करके दिखाएंगे इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन इनफाइनाइट शीट्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज of equal and opposite charge densities। इसी को अगर आप अलग से करो बिल्कुल इस केस को फिगर के हिसाब से, अभी तो हमने ये किया उस स्पेशल केस में करके दिखा दिया, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट सही है बिल्कुल। लेकिन अगर आप अलग ढंग से करते हो तो देखिए इसी में हम मॉडिफाई कर देंगे। तो फिगर कुछ ऐसा होगा आपकी बार। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज इसकी चार्ज ऐसे सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है। वही तीन रीजन सिग्मा 1, 2 एंड 3। यहाँ पॉइंट अगर है तो इस सीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन में होती है E1। इस सीट की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाला है अट्रैक्शन, तो नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो ये E2 की डायरेक्शन। यहाँ देखिए बीच में ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, इससे अपोजिट पे इधर, इसके ऊपर नेगेटिव इसकी तरफ, इन दोनों एक डायरेक्शन में हो गई है E1 E2। और अगर यहाँ है तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव है तो उससे तो इधर, और इसके ऊपर नेगेटिव इसकी तरफ। देखिए अब इनको अगर हम करते हैं, यहां पर क्या होगा, E1 वही E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट पे, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट B, वेयर E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम नेगेटिव क्यों नहीं दिखाया हमने, क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। वेक्टर में नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन किधर होगी। अदरवाइज मैग्नीट्यूड अगर सेम चीज है तो सेम ही आएगा, जैसे ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है। नेगेटिव साइन से सिर्फ डायरेक्शन में फर्क पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही लिखा जाता है किसी भी वेक्टर का। तो ये आपके पास E1 E2 की वैल्यू हो गई। अब वही तीनों रीजन के लिए निकालेंगे। फॉर रीजन 1 नेट इंटेंसिटी फॉर रीजन 1, देखिए E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0। फॉर रीजन सेकंड, दोनों एक ही डायरेक्शन में, बीच में देखिए E1 प्लस E2 दोनों सेम है, तो सीधा लिख दूं 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फॉर रीजन थर्ड जब निकालोगे फिर वही अपोजिट डायरेक्शन में
0। देखिए रिजल्ट वही सेम वही आए हैं, तो स्पेशल केस में हमने करके दिखाए थे, अलग से करेंगे तो भी वही। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई जब दो शीट यूनिफॉर्मली चार्ज हो, थिन हो और इनफाइनाइट लॉन्ग हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल बीच में होगी, कब? जब दोनों की चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट हो। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काम आएगा नेक्स्ट पार्ट जब हम करेंगे। तो ये पार्ट आपका खत्म हो जाता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय।